जीवन का आधार जब तक असत्य पर टिका है, वह आधार जीवन को संभाल सकने वाला मजबूत आधार कैसे बन सकता है। सत्य की बात करते असत्य का आचरण तुम अनेकों रूपों में करते। विश्वास का शब्द मुझे देकर अविश्वास का कर्म अनेकों स्थान पर करते। विश्वास की भावना का व्यय अनेकों स्थानों पर करते। क्या आधार के रूप में पा भी सकोगे मुझे तुम? जब जब इस रूप में मुझे छलने का प्रयास करते हो, मुझे तुम्हारा रूप भक्त का नहीं, छली और पाखंडी का ही रूप दिखाई देता है। अपनी मूर्खता भरे रूप को देखकर प्रसन्न होते हो, क्योंकि तुम अपने चेहरे पर लगे अविश्वास के धब्बों को देख ही नहीं पाते। मुझे हृदय में बिठाने वाला साधारण मनुष्य नहीं, तपस्वी ही होता है। कोई तपस्वी कभी साधारण नहीं होता, क्योंकि तपस्या तब तक तपस्या होती ही नहीं जब तक जीवन को सत्य की भट्टी पर तपाकर उसको असत्य से मुक्त नहीं किया जाता। सत्य के भक्त बनने के लिए सत्य को ही यहीं पर तपना पड़ता है, क्योंकि जब संसार में असत्य को छोड़ने का संघर्ष होता है, तब सत्य ही तपता जैसा लगता है। शरीर की चिंता की जाए या नहीं, यह मात्र कहकर सत्य का पालन या सत्य को ग्रहण नहीं किया जा सकता। शरीर की चिंता को छोड़ना ही आवश्यक होता है। शरीर की चिंता को छोड़कर रहने वाला ही योगी मन का होता है। शरीर को असत्य मानते हुए भी प्रेम शरीर से ही रहता है। यही प्रेम दुर्बलता बन जाता है। शरीर जब जब छूटता सा लगता है, दिन रात शरीर की चिंता का विषय बन जाता है। शरीर जो नहीं चाहता वह करना मनुष्य को अत्यंत ही मुश्किल लगने लगता है। इस तरह से शरीर स्वयं असत्य होने के कारण उसे जब सत्य के लिए कर्म करना या सत्य को मन में धारण करना होता है, तो कष्ट होता है। यह कष्ट सत्य के कारण ही मिलता हुआ कष्ट जैसा लगता है। तब सत्य को अपनाना भी सत्य के यहीं पर तपने जैसा आभास होता है। शरीर से प्रेम छोड़ना भी तुम्हें
तपस्या करने जैसा ही आभास देता है। यह शरीर का प्रेम ही तो है कि जब भी शरीर जो मांग करता है वह पूरी ना होने पर मन में कष्ट, चिंता और मस्तिष्क में तनाव होता है। शरीर चिंता का विषय नहीं है, इसलिए चिंता शरीर की छोड़कर आत्मा की चिंता करो। आत्मा की चिंता करोगे, आत्मा तुम्हारी शक्ति बनकर तुम्हारा साथ देगी। शरीर की चिंता कितनी भी क्यों ना करो, शरीर तुम्हारा साथ नहीं देगा। फिर शरीर के लिए इतनी अधिक चिंता क्यों? अज्ञानता में जो भी करते हो उसमें तुम्हारी अज्ञानता ही कारण होती है। तुम्हारे उन कर्मों के लिए जो पूजा के लिए किए जाते हुए भी व्यर्थ और अपराध बन जाते हैं। किंतु आज तो तुम्हारे सामने ज्ञान भी है और मैं भी हूँ जिसके लिए तुम पूजा करते हो। स्वयं को सत्य से जोड़कर सत्य के लिए ही जीने का प्रयत्न करो, तभी जीवन में मेरे दर्शन का और जीवन को जीने का लाभ होगा।